फर्स्ट ईयर जूलॉजी के बच्चों के लिए हम रॉक का एकदम बेसिक चीजें बताएंगे। ये क्या है रॉक से, इसको एकदम पास से देखिएगा, एकदम पास से देखिए। इसमें कई तरीके के आपको मिनरल नजर आ रहे होंगे, दिख रहा है पास से, कई तरीके के मिनरल इसमें है। ठीक है, तो ये रॉक्स किसको बोलेंगे, इस रॉक किसको बोलेंगे, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। इसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, या कोई एक रॉक है जो एक ही मिनरल का बना हो। लेकिन एक मिनरल से बनने वाला रॉक नहीं रहता, कभी भी मोर देन 1 मिनरल से कोई एक रॉक बनता है। देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे, और ये जो छोटे छोटे दाने टाइप का दिख रहे हैं उनको बोलते हैं ग्रेन। उसी क्या बोलते हैं, ग्रेन। देखो यहाँ पर अलग अलग मिनरल नजर आ रहे होंगे, दिख रहा है। ठीक है, तो रॉक क्या है, यदि कोई पूछ ले व्हाट इज रॉक, रॉक क्या चीज होता है, जिसको हिंदी में चट्टान बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, चट्टान। चट्टान, रॉक, चट्टान। एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स क्या है, या ये बोल सकते हैं कि रॉक जो है मिनरल से मिलके बना है। तो रॉक का डेफिनेशन क्या होगा, हम टाइप्स बताएंगे। रॉक, ROCK, रॉक। रॉक का डेफिनेशन क्या हुआ, इट मे बी डिफाइंड एज एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल, या इट इज एग्रीगेट, EAGG, एग्रीगेट्स। स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा, AGGREGATS। इट इज एग्रीगेट्स ऑफ minerals. Rock is a aggregates of minerals. Or we can say, हम और दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रॉक इज मेड अप ऑफ मिनरल। ये मिनरल से मिलके बना होता है, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। igneous rock, this is the basic or primary rock. Igneous rock, sedimentary rock, and third one is metamorphic rock. There are 3 types of rock. Do you know what is rock? Rock is the aggregate of minerals. Aggregates of minerals. A rock is made of minerals. Okay. Now there are 3 types of igneous rock. This is a primary or basic rock. दुनिया में यही रॉक सबसे पहले था, उसके बाद ही बाकी 2 का जन्म हुआ। ठीक है, आप लोग को हम जियोलॉजी में, मेरे चैनल जिनने देखा होगा, वहां पे ओरिजिन ऑफ अर्थ बताए थे। उसमें एक चीज बताया कि पृथ्वी जो था पहले एक रेड हॉट प्लैनेट था। रेड हॉट प्लैनेट था, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और आज जो हम पृथ्वी देख रहे हैं इस टाइप का हुआ। इसको बहुत समय लगा। ठीक है, रेड हॉट था मतलब अभी भी पृथ्वी के इनर कोर में क्या है, एकदम रेड हॉट मटेरियल है, अभी भी है पृथ्वी के कोर में। तो जो पृथ्वी के इनर कोर में जो रेड हॉट मटेरियल था उस समय, वो क्या हुआ, वो बाहर आया। क्या हुआ, बाहर आया। तो जब बाहर आता है, वो जो रेड हॉट मटेरियल बाहर आता है उसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं, लावा। और वो जो लावा मैग्मा जो बाहर निकला, जो रेड हॉट मटेरियल पृथ्वी के अंदर से ऊपर के तरफ आया, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आया। तो ऊपरी सतह पर आएगा मैग्मा, तो क्या हो जाएगा मैग्मा, वो जो लाल गर्म पदार्थ था वो जो ऊपर आया, लिक्विड स्टेट में था, तो ऊपर आ गया, ऊपर जमा हो गया। अब जमा होगा तो उसका क्या होगा, यहां के एटमॉस्फेयर के चलते उसका कूलिंग होगा, ठंडा होगा। और ठंडा होगा तो वो एक चट्टान के रूप में बन जाएगा। और जब वो निकला हो तो अकेले निकला होगा, उसके साथ के जितने मटेरियल रहेंगे वो सब निकले होंगे, वही ना आपके मिनरल्स है। तो इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस रॉक को क्या डिफाइन करेंगे हम, इग्नियस रॉक कैसे बना।
ये मैग्मा के कूलिंग ऑन एंड सोलिडिफिकेशन से बना। मैग्मा, गर्म मैग्मा बाहर आया, वो ठंडा हुआ और कड़ा हुआ। सोलिडिफिकेशन मतलब कड़ा हो जाना, उससे ये राग बना। आप लोग घूमने उमने कहीं जाते हैं, पहाड़ पर्वत में देखिए काला काला पत्थर दिखता है ना, एकदम काला पत्थर, वो है आपका इग्नियस रॉक। और माइनिंग वाले बच्चे लोग, आप जो माइंस में जितना भी रॉक्स देखते हैं वो सेडिमेंट्री है। कोल बियरिंग रॉक्स या कोल मेजरिंग रॉक्स या कोल बियरिंग बोलिए, कोल मेजरिंग बोलिए, एक ही बात होता बाबू। वो जो रॉक्स है दैट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन सेल, ये क्या है? सैंडस्टोन सेल जो है ये है आपका सेडिमेंट्री रॉक, हम बताएंगे अभी। तो इग्नियस रॉक का डेफिनेशन क्या हुआ बाबू? इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। हम यहाँ एक लाइन में लिख दे रहे हैं इग्नियस रॉक का डेफिनेशन। क्या लिख दे रहा है बाबू इग्नियस रॉक का डेफिनेशन? इग्नियस रॉक, आई आर लिख दू। आई मतलब इग्नियस और आर मतलब रॉक, लेकिन आप लोग भी एग्जाम में आई आर मत लिख देना बाबू, ठीक है? इग्नियस रॉक लिखना। इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड, दिख रहा है बाबू वहां से, इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग, COOLING, कूलिंग ठंडा होना, बाय कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, MEMAGMA, मैग्मा, ठीक है? मैग्मा जब ऊपर आया तो ठंडा हुआ और कड़ा हो गया, तो उससे आपका इग्नियस रॉक बना। इसको हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, दिस आर द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। मेरा रॉक साइकिल वाला वीडियो देखिएगा, वहां बहुत बढ़िया समझा, बहुत लंबा वीडियो है, थोड़ा दिल थाम के देखिएगा। और उसमें इधर से उधर कैसे रॉक चेंज होता है वो भी बताए हैं, ठीक है? ये हो गया। इसका एग्जांपल क्या होता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये एग्जांपल है बाबू, हाँ। और आपका गैब्रो, और हम आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक का भी वीडियो भेजे थे, वहां उसको भी देखिए। और एक बात क्या रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स का जो वीडियो देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक का जो वीडियो देखिएगा आप लोग, तो स्टार्टिंग का 2.5 से 4 मिनट जो हम बेसिक बताए वो आपको क्लासिफिकेशन में नहीं लिखना है। जहां से हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए होंगे वहां से क्लासिफिकेशन लिखना है। प्लूटोनिक रॉक क्या है, पॉवेसल रॉक क्या है, वो सब बताए होंगे वहां पे। एसिड रॉक क्या है, बेसिक रॉक क्या है, ठीक है? तो वहां से लिखेगा। इसलिए बताए थे कि बच्चा यदि कुछ नहीं समझता है तो कुछ पहले समझ ले और तब वो क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन रॉक का और रॉक साइकिल दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो ये वाला चीज समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है? इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। एग्जांपल बताइए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और आपका गैब्रो, डोलोराइट, ठीक है? बहुत सारा है। सेडिमेंट्री रॉक, अब यहां छोटा छोटा हम डेफिनेशन ले लें। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक किसको बोलते हैं? सेडिमेंट्स। फिर हम एक बार इसको उठाते हैं और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या है? ये है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? इसमें देख रहे हैं बारीक बारीक पार्टिकल और ढेर सारा अलग अलग चीज से। ये देखिए, ये पार्टिकल अलग है, ये अलग है, ये सफेद जो चमकने वाला है इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। तो ऐसा ढेर सारे इसमें मिनरल्स है, ठीक है? सबका पार्टिकल साइज अलग अलग है, ग्रेन साइज जो है अलग अलग है, ठीक है? देख रहे हैं ना? तो ये कैसे बना है? ऐसे नहीं ना बन गए, ये बना कैसे? ये आपका जो इग्नियस रॉक था या मेटामॉर्फिक रॉक था, वो रॉक को वेदरिंग हुआ। और ये कोई रॉक था, जब देखिएगा बड़े बड़े पहाड़ आजकल टूट टूट के धीरे धीरे कम होते यार, काहे हो जा रहे? झाड़ जंगल खत्म कर दिया भैया लोगों ने, तो कर दिया तो क्या होगा? वहां जो रॉक्स है उसको हवा के प्रभाव से, जल के प्रभाव से बरसात होता है, हवा और जल के प्रभाव से उसको जो रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं बाबू?
वेदरिंग जियोलॉजी जो समझ जो नए हैं बच्चे वो लोग टर्मिनोलॉजी जान रहे हैं, एकदम ठेठ भाषा में बताया। रॉक्स है, रॉक्स पर विंड का एक्शन हुआ, मतलब हवा का एक्शन हुआ या वाटर का एक्शन हुआ, जिसके चलते वो छोटा 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 पार्टिकल्स में टूट जाता है। उसको वहां पे आप लिखे रहेगा, आपका टेक्निकल टर्म है डिसइंटीग्रेशन। क्या लिखा रहेगा? डिसइंटीग्रेशन। मतलब वो रॉक जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटता है उसको बोलते हैं तो डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन हो गया तो अब वो वहां से टूटा, अब वहां से कहीं जाएगा ना, तो अपने आप चल के नहीं जाता कोई चीज, उसको लेके जाना होगा। उसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया आपका क्या होगा? ये तो हवा होगा या पानी होगा। तो हवा से बहुत ही पतला, बहुत कम वेट वाला उड़ के जाएगा। पानी तो सबको ले जा लेता है, शहर का शहर बहा देता है। तो छोटा छोटा पार्टिकल का क्या हो विसात है भैया, समझ आ रहा है ना बाबू? तो वो पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करके कहीं लेके जाएगा, तो कहाँ लेगा? पहाड़ पे ले जाएगा। कभी भी सेलो, मतलब जहां डीप सीटेड एरिया है, जो खाई टाइप का चीज है, वहां पर ले जाके इसको जमा कर देगा पानी। तो इरोजन देखिएगा, वेदरिंग एंड इरोजन बोलते हैं। वेदरिंग में क्या हुआ? कोई रात छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, उसको बोला वेदरिंग। क्या बोला? वेदरिंग। अब उसका वहां से ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ उसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो, अब क्या हो गया? आपका डिसइंटीग्रेशन हो गया रॉक्स का, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया। वो जो छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं बाबू? सेडिमेंट्स। कई बार टर्मिनोलॉजी नहीं जानने से हमको चीजें समझने में दिक्कत होता है। जो रॉक्स वेदरिंग के चलते छोटे छोटे टुकड़ा में टूटा उसको बोल दिया सेडिमेंट्स। अब वो सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, इरोजन हो गया, उसका इरोड हो गया, मतलब इरोजन हो गया, उसका वहां से दूसरी जगह में गया और जो निचली जगह है, निचली जगह में जाके जमा हो गया। पानी लेके गया तो पानी के नीचे जमा हो गया। ठीक है, तो ये बना कैसे? जो अभी तक जो हम भाषण दिए आप लोग को, क्या बोला हमने? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय, क्या क्या हुआ? 3 प्रोसेस हुआ है। कितना प्रोसेस हुआ है? 3 प्रोसेस। कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। देखिए, टूट के क्या हुआ? वो बह करके कोई जगह में गया, वहां पे वो एक के बाद एक लेयर में बैठा। एक बरसात हुआ, कुछ मटेरियल जाके वहां जमा हुआ, उसके बाद दूसरा बरसात हुआ, फिर जमा हुआ। तो ये क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन। क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन। फिर एक के बाद ऊपर जम रहा, तो एक दूसरे में क्या हो रहा है? कॉम्पैक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ जब पानी बहा के जाएगा तो सिर्फ वो रॉक्स के टुकड़े ही जो सेडिमेंट्स है वही नहीं जा रहे हैं, साथ में क्या जा रहा है? कुछ सीमेंट्री मटेरियल जो एक दूसरे को जोड़ देगा। बाइंडिंग मटेरियल, जोड़ने वाला मटेरियल। पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना भी ना चाहिए। हम घर बनाते सीमेंट का लगाते बाबू, जोड़ाई के लगाते, सीमेंटेशन करते बोलते, मतलब क्या कर रहे? कनेक्टिंग कर रहे, एक दूसरे को बाइंड कर दे रहे, बांध दे रहे। तो 3 वर्ड याद रखिएगा। कोई बुक में 2 ही लिखा रहेगा, कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन। सही 3 चीज है। हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर UR सुरंगे सर ने हम लोग को बताए थे बहुत बढ़िया से। ठीक है, क्या क्या वर्ड बोले? 3 वर्ड याद रखिएगा। कंसोलिडेशन, और एक क्या बोला? कॉम्पैक्शन, और थर्ड वर्ड इज सीमेंटेशन। यही 3 वर्ड पे इसका पूरा डेफिनेशन टिका हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय, ऐसा चालू कीजिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन, कमा कीजिएगा, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट्स अंडर वाटर। सेडिमेंट बताएं, सेडिमेंट क्या? वो जो रॉक्स टूटा छोटा छोटा टुकड़ा में, पार्टिकल्स में, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो अब डेफिनेशन कोई दिक्कत है बेटा? बाबू क्या बोला? व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक? और डिफाइन द सेडिमेंट्री रॉक जी आपको आ गया, जो भी हम पिक्चर आपको फोटो दिखा रहे थे जो रॉक्स का, दैट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोला? सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ द
sediments deposited under water. ये स्टार्टिंग में इट इज फॉर्म्ड बाय लिखना ना, ये तीन वर्ड लिख के लिख देना किसका डिपोजिशन हो रहा है, सेडिमेंट्स का. सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट्स. किसका? ऑफ द सेडिमेंट डिपोजिटेड अंडर वाटर. ठीक है, कोई दिक्कत है? सेडिमेंट मेटामॉर्फिक रॉक, इसका एग्जांपल क्या बताया? सैंडस्टोन से अभी बताएंगे जब सैंडस्टोन सेल. और बेटा हम तो माइनिंग का चैनल में बहुत सारा वीडियो आज तक अपलोड कर दिया है. जब आप लोग माइनिंग का पढ़िएगा, माइनिंग का हम यदि मेरे देखिए वहां ऐसा लिख देंगे, SST समझ जाएगा सैंडस्टोन लिख रहे हैं. ठीक है, अभी तो नया है, सेकंड ईयर, अभी कुछ दिन के बाद आप पढ़िएगा, देखिएगा. ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक, ये वाला मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक क्या है बाबू? हम बोले ना भैया कुछ नहीं है. आपका मार्बल देखते हैं घर में, मार्बल, वो मार्बल जो है वो है आपका यही मेटामॉर्फिक रॉक. आपका ये जो रॉक है ये अपने आप में कुछ नहीं, या तो ये जो रॉक है इन दोनों रॉक से मिलके बना है, इन दोनों रॉक से मिलके बना है. इनका क्या हुआ? टूट फूट हुआ, और टूट फूट होकर के ये कहीं पे जमा हुआ. तो ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इनने अपना रूप चेंज कर लिया. क्या हुआ? रूप ही चेंज कर लिया. या तो वो रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक, या तो सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो जो रॉक है वो उसने अपना कंपोजिशन चेंज कर लिया. टेक्सचर एंड कंपोजिशन दोनों चीज, हम टेक्सचर भी वहां बताए हैं, वो उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा. जियोलॉजी का मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा. टेक्सचर एंड कंपोजिशन चेंज कर लिया. ठीक है, किसके चलते ये क्या रखा? किसके चलते इसने अपना रंग रूप है बदल लिया? ये दोनों रॉक्स ने, ये दो में से कोई एक रॉक ने अपना रंग रूप बदल लिया. क्या चलते? किसके चलते? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उच्च दाब और उच्च ताप पर ये जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक, इसने अपना टेक्सचर और कंपोजिशन ही चेंज कर लिया, और उसके चलते जो रॉक, नया रॉक फॉर्मेशन हुआ, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इतना लंबा चलो भाषण नहीं लिख रहा, डेफिनेशन में तो एक लाइन लिख रहा है. क्या लिखेगा? मेटामॉर्फिक रॉक इज फॉर्म्ड when मतलब जब, when pre-existing rock. What is pre-existing rock? Pre-existing rock is igneous rock or sedimentary rock. When pre-existing rock is changed in texture and composition due to high temperature and pressure. Marble is the classic example of metamorphic rock. लिख दूं यहां बोर्ड पे लिख दे रहा हूं. देखिए बाबू, जो भी हम बोले वही को यहां लिख दिए ताकि आप लोग को इजी हो जाए. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म व्हेन प्री एग्जिस्टिंग रॉक. व्हाट इज प्री एग्जिस्टिंग रॉक? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक. आपको बुक में कहीं, कोई बुक में ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम आपको समझ आए इसलिए आप ऐसा लिख भी लीजिएगा और समझिएगा. बेसिक हैव बीन चेंज्ड इन टेक्सचर एंड कंपोजिशन. क्या हुआ? ये जो आपका इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक था, इसमें चारे वर्ड पे आपको ध्यान रखना है, टेक्सचर एंड कंपोजिशन और बाय इंक्रीज टेम्परेचर प्रेशर. ये जो आपका इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक था, वो इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर के चलते क्या हो गया? उसके टेक्सचर और कंपोजिशन में ही चेंज हो गया, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण यदि एग्जिस्टिंग रॉक मतलब आपका इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक का रंग रूप चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? टेक्सचर एंड कंपोजिशन चेंज हो गया, और उससे जो रॉक बना उसको बोल रहा है मेटामॉर्फिक रॉक. मतलब मेटामॉर्फिक रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैव बीन चेंज्ड इन टेक्सचर एंड कंपोजिशन बाय इंक्रीज्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है,
तो इनको देखिएगा और बाकी जियोलॉजी का मेरा प्लेलिस्ट देखिए।